हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया होगा कि लोकसभा के चुनाव हैं, उनका रिजल्ट लगभग लगभग फाइनल हो गया है। 290 प्लस आप देखेंगे कि बीजेपी गठबंधन, जिसे हम एनडीए के नाम से जानते हैं, तो उनको मिला, और इंडिया अलायंस को लगभग आप देखेंगे 230-40 के बीच में मिलने की उम्मीद है। तो देखिए, सबसे बड़ा इसमें हम लोग देखें ना कि बीजेपी को सबसे बड़ा घाटा क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा तो घाटा इन्हें यूपी से हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण था, देखिए, रोज़गार के बाद दूसरा मुद्दा था मंदिर का मुद्दा। मंदिर का मुद्दा ऐसा था जैसे बीजेपी को लग रहा था कि हम मंदिर बनवा कर हम सब कुछ हमारा सहयोग, लेकिन देखिए, जनता जब मतलब अपने मुद्दों पर लड़ती है ना, तो काफ़ी उससे परिवर्तन आता है। आप देखेंगे कि अयोध्या से, यानी फैज़ाबाद क्षेत्र जो लगता है, वहाँ से देखिए उनके जो उम्मीदवार थे बीजेपी के, वो भी हार गए हैं और वहाँ से सपा जीती है। तो इससे देखिए एक संदेश निकलता है। देखिए, मंदिर बहुत ज़रूरी है, श्री राम हमारे आराध्य हैं, लेकिन सिर्फ आप उसे मुद्दा बनाकर चुनाव को नहीं जीत सकते हैं, ये आपको समझना चाहिए। और दूसरी चीज़ देखिए, सबसे बड़ा है रोज़गार का मुद्दा। रोज़गार का मुद्दा देखेंगे आप, युवाओं को कितना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप खुद यदि युवा होंगे तो आप जानते होंगे कितनी बुरी स्थिति है राज्य में। 2021 में देखिए पेट ये लोग लाए थे, 2021 का पेट निकल गया, 2022 का पेट निकल गया, 2023 का पेट निकल गया, लेकिन एक भी भर्ती ये लोग क्लियर नहीं करा पाए हैं। 2021 के माध्यम जो लेखपाल की भर्ती हुई थी, वो भी जानते हैं क्या हाल उसके हैं। 2022 के माध्यम से पता ही नहीं है कौन सी भर्ती है, जो भर्ती आए भी उनका एग्ज़ाम का था पता ही नहीं है। यूपी SSC तो कैसी संस्था, वो आप सब युवा जानते हैं, जो भी रोज़गार की तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, वो जानते हैं कितने बुरे हाल हैं। और दूसरी चीज़, आयोग जो UPPSC आयोग भी, जिसे काफ़ी अच्छा माना जा रहा था कि अपने काम अच्छे से कर रहा था, लेकिन उसने भी बहुत बड़ी जो लापरवाही है कि देखिए ये उसके एग्ज़ाम लीक हुए, उसके बाद देखिए माना नहीं गया, जब बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। आप देखे होंगे लड़कों के ऊपर कितनी लाठीचार्ज हुई। यूपी पुलिस का जैसे एग्ज़ाम लीक हुआ, उसे माना नहीं गया। उसके बाद देखिए कितने लखनऊ में गए, धरना दिया, कितने दिनों तक धरना चला, लाठीचार्ज हुआ, भगाया गया वहाँ से, उनको गलत शब्द बोले गए। तो देखिए युवा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे इन सब चीज़ों में। तो देखिए ये सब चीज़ें बीजेपी को बैकफायर की हैं। देखिए, सबसे बड़ा तो सुकून यही है, कम से कम लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। देखिए, जीते कोई भी, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अब ये नहीं पता सरकार किसकी बनी। देखिए, एनडीए को बहुमत तो ज़रूर मिला, लेकिन देखिए अभी क्या समीकरण बनते हैं वो अलग बात है। देखिए, कांग्रेस ने इस बार सबसे अच्छा काम किया है कि देखिए मुद्दे उन्होंने वो रखे जो जेन्युइन थे, जो लोगों के, आम लोगों से जुड़े हुए थे। महंगाई को लेकर, या आप देखेंगे जैसे रोज़गार को लेकर, लोगों की जो आय थी, किसानों की जो समस्याएं थी, उनको लेकर उन्होंने समस्याओं को जारी रखा। महिलाओं को जो समस्याएं रहती, सबसे बड़ी बात युवाओं के बारे में उन्होंने सोचा। और जो देखेंगे आप संवैधानिक संस्थाएं थी, उनके बारे में जैसे ही आप देखते रहते हैं कि ईडी CBI किस तरह से काम कर रही थी। और बीजेपी को एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा बैकफायर की है, जो इन्होंने देखिए अरविंद केजरीवाल, देखिए उनके ऊपर आरोप हैं, वो सही हो गलत नहीं पता है, उन्होंने धांधली की हो, जो भी घोटाला किया हो, लेकिन आप चुनाव के पहले ही यदि इतने बड़े नेता को, जो स्वयं सिटिंग CM हो, चीफ मिनिस्टर हो दिल्ली का, तो उसको आप ऐसे अरेस्ट करेंगे, ये सब चीज़ें देखिए जनता देखती तो है, उसे नहीं मतलब है कि वो गलत है सही है, लेकिन आप जिस तरीके से ED CBI का यूज कर रहे हैं जस्ट चुनाव के पहले, तो ये सब चीज़ें बीजेपी को बैकफायर की हुई हैं। इसके अलावा देखेंगे जैसे आपके झारखंड के CM थे, उनको जिस तरह से जेल में डाला गया था, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जिसके माध्यम से बीजेपी को बहुत ज़्यादा घाटे हुआ है यूपी से खासकर। यहाँ पर देखिए अखिलेश यादव जी का तो बहुत ही बड़ा कद होने वाला है यूपी से। अब अगली बार के विधानसभा चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब अगर बीजेपी यहाँ से मतलब युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में यदि इन सब चीज़ों मुद्दों पर ध्यान नहीं देगी ना, रोज़गार के मुद्दों पर, तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें समस्याएँ आने वाली हैं आगे के चुनाव में। बाकी आप लोगों का क्या इस पर सोचना है, इस चुनाव के बारे में ज़रूर बताइएगा। देखिए, हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है कि लोकतंत्र ऐसा होता है, ठीक है। सब पार्टियां आप देखेंगे ना, चारों तरफ सभी पार्टियां खुश हैं अपने अपने स्तर पर। बीजेपी भी खुश है कि हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस अपने आप में खुश है कि हमें इतनी सीटें आई हैं, और मतलब हमने जो मुद्दे रखे थे उन मुद्दों पर हमारी जीत हुई है। समाजवादी पार्टी लगभग 30 से 35 सीटें देखिए यूपी से निकाल के दे रही है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछली बार 5 से 6 सीटों पर वो भी सिमट गई थी। इस बार काफ़ी अच्छा उन्होंने जंप किया है। तो आप लोग ज़रूर अपना विचार बताइएगा इस पर कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का क्या सोचना है इस चुनाव के बारे में, ठीक है। बाकी आपका क्या मुद्दे आपको लगता है कि बीजेपी ने सही उठाए थे या कांग्रेस ने सही उठाए थे, कौन से मुद्दे गलत थे जिनके कारण से हार या जीत जिनकी भी हुई है, आपके क्या विचार है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।